हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी देखा है कि कोई बिना वजह गुस्से में किसी पर हाथ उठा दिए? आज हम आपको ऐसी एक घटना के बारे में बताने जाएंगे जिसमें रजत ने एक नाबालिग बच्चे को बुरी तरह पीट दिया। लेकिन इस घटना में हमारे लिए एक सीख भी है, और इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिर रजत ने उसको क्यों पीटा और इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो भाई, पहली चीज़ तो ये घटना रजत की, जो एक साधारण व्यक्ति है, जो कि जिम जाने वाला एक इंसान है, एक दिन उसने बिना किसी कारण एक बच्चे को बुरी तरह पीट दिया। आखिर क्यों? ये सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या रजत के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वो इतना उग्र हो गया? ये सवाल हमें खुद के लिए पूछना है। क्या ये हरकतें हम कर सकते हैं? और अगर ये हुई हैं तो आज ऐसा कैसे एक इंसान इतना बदल रहा है कि वो ऐसा कर पा रहा है? घटना उस समय की है जब रजत पार्क में टहल रहा था। एक बच्चे को देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया और उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। बच्चे का क्या कसूर था? कुछ नहीं। लेकिन रजत के गुस्से ने उसे मासूम को चोट पहुंचाई और वहां खड़े लोग ये देखकर चौंक गए। यहाँ पर हमें ना कुछ मनोवैज्ञानिक तत्वों को समझने की जरूरत है। आखिर रजत ने उस बच्चे को क्यों मारा? जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूसरों पर थोपते हैं, इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। ये एक रीजन हो सकता है रजत का उस बच्चे को मारने का। अब इसके लिए क्या सलाह दी जाए? पहले तो भाई, तुम समझो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करो और सही तरीके से व्यक्त करना सीखो। तुम किसी को मार के, हिंसा से, वायलेंस से अपनी चीज़ें नहीं डाल सकते किसी पे। ये सही नहीं है। तुम्हें बैठ के सोचना पड़ेगा कि आखिर मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और इसे क्या दूसरे तरीके से बताया जा सकता है। जिस टाइम तुम ये सोच लो कि तुम्हारी जो भावना है वो क्या है, अगर तुम इस पे बहुत अच्छे से स्पष्ट हो ना, तो तुम हाथ नहीं उठाओगे किसी पर भी, क्योंकि तुम्हारी जो भावना होगी उसे व्यक्त करने के रास्ते तुम्हें खुद ब खुद दिखने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी एक टर्म पे आते हैं जिसको बोलते हैं इम्पल्स कंट्रोल। ये एक दूसरी बड़ी वजह हो सकती है कि रजत ने उस बच्चे को क्यों मारा, और इससे कैसे बचना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। बिना सोचे समझे किसी क्रिया को करने से रोकना। सिंपल सा इसका है, बिना सोचे समझे किसी क्रिया को करने से रोकना, इसे कहते हैं इम्पल्स कंट्रोल। अब इसके लिए क्या सलाह दी जाए? मेरे भाई, तू रुक, तू रुक, तू ठहर थोड़ा, तू समझ खुद को कि तू क्या कर रहा है। तो अगर उस टाइम 5 सेकंड रुक गया और खुद को दे दिए और सोचा ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और क्या ये करना ज़रूरी है, और क्या इससे मैं बाद में पछताने वाला हूँ। सिर्फ ये थॉट अगर तेरे दिमाग में उस समय आ गया, जिस समय तू उसको, किसी भी बंदे को कुछ भी नुकसान पहुंचाने वाला था, तो मेरे भाई तू ये नहीं करेगा। तू किसी पे हाथ नहीं उठाएगा, तू देख के चलेगा, समझदारी से चलेगा। तेरे को पता है कि भाई तेरे को अपने घर जाना है बाद में, तेरे घर वालों पे क्या बीतेगी। तेरे को ये सब दिख रहा है ना, और ये सब दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तेरे को भाई कुछ नहीं करना भाई, सिंपल मंत्रा दे रहा हूँ। अगर तुमको लगता है ना तुम्हारा कभी कोई भी जो है कि हाँ यार मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं एग्रेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तेरे को सिर्फ 30 सेकेंड अगर तू वहाँ पे रुक गया, तो भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ तू नहीं लड़ेगा। वो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड भी ज़्यादा बोल रहा हूँ भाई, तू बस सोच लियो एक बार। जैसे ही तूने 10 सेकेंड 20 सेकेंड सोच लिया ना, तू मेरे भाई रुकेगा।
और तू नहीं मारेगा और तू सोचेगा, तू उस पर मैच्योरिटी से काम लेगा और यही सही है, तेरे लिए नहीं पूरे समाज के लिए सही है, और यही है जो कि हमें करना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं। और आज जो है कितने यंगस्टर मैं देख रहा हूँ कि भाई तुम्हें जो मन में आ रहा है तुम कर रहे हो, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पाँव तोड़ दिए, एग्रेशन में आ गए भाई, अपनी हवाबाजी दिखानी है। इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इससे। तो भाई मेरी बात मान, दो चीज़ें जो साफ वजह हैं रजत की, वो है तुम्हारी इम्पल्स कंट्रोल और प्रोजेक्शन। ये दोनों चीज़ें मैंने तेरे को बताई हैं और इनसे कैसे डील करना है ये भी बताया। तो भाई सीख इससे कुछ, ये सब मत करो। यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि हमारी भावनाएं हम पर हावी ना हों। अगर हम किसी भी परिस्थिति में अपने गुस्से को काबू कर सकें तो हम ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गुस्से में की गई क्रिया हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगली बार जब भी गुस्सा आए एक पल रुकें, सोचें, फिर फैसला लें। याद रखें, सही मायनों में ताकतवर वो है जो अपने गुस्से को काबू में रखता है। तो भाई ये वीडियो जो है किसी को डिफेम करने के लिए नहीं है। रजत यहाँ पे जो है मैंने जो अपनी कहानी में लिया है ये एक इमेजिनरी करेक्टर है, किसी से रिलेटेड नहीं है, बट इससे मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं और इसके बिल्कुल नॉर्मल सॉल्यूशन तुम्हें बता दिए। तो इसे, तो भाई इसे फॉलो करो, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो, तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।